हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने थर्ड लेक्चर में क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे अगेन। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 से पहले आने वाले एग्जांपल्स। ठीक है, तो उन एग्जांपल्स को करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बतानी है। देखिए, एक क्राइटेरिया हमें यहाँ पे देखना है। ये आप देख लीजिए, एक सर्कल, दूसरा सर्कल है और ये तीसरा। ये मतलब इन पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बस आपको एक चीज़ समझनी है यहाँ से। मान के चलिए ये जो एरिया है इतना, ये नेचुरल नंबर्स का है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और ये जो ये वाला है, ये एरिया है होल नंबर्स का। ये वाला जो एरिया है ये इंटीजर्स का है, इंटीजर्स। और इसके ऊपर भी एक ये वाला ले लेते हैं। आप इसकी गोलाई पे ध्यान मत दीजिएगा, ये सर्कल नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये एरिया जो है ये रैशनल नंबर का है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे समझाने के लिए मैंने ये सब किया है। देखिए, यानी जितने ये पूरा एरिया रैशनल नंबर्स का है, यानी रैशनल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं और इंटीजर्स भी आते हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, हर नेचुरल नंबर होल नंबर भी होगा, इंटीजर भी होगा और रैशनल नंबर भी होगा। यानी जितने भी अगर अंदर कोई पार्ट है तो वो हर अंदर वाला पार्ट बाहर वाला ज़रूर होगा, लेकिन हर बाहर वाला पार्ट अंदर वाला नहीं होगा। समझिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जैसे एक आपके सामने क्वेश्चन आता है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। यानी कि प्रत्येक नेचुरल नंबर, यानी सभी, मतलब हर एक नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका एरिया देखिए, ये नेचुरल नंबर वाला एरिया है, ये होल नंबर वाले एरिया के अंदर आ रहा है। ठीक है, नेचुरल नंबर वाला एरिया होल नंबर वाले एरिया के अंदर आ रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। हम ये भी कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर, क्योंकि इंटीजर के भी अंदर आ रहा है ये। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर के भी अंदर आ रहा है ये नेचुरल नंबर का एरिया। अगर बात करें होल नंबर्स की, तो एवरी होल नंबर इज़ एन इंटीजर, क्योंकि इंटीजर के अंदर आ रहा है होल नंबर का एरिया। ठीक है, एवरी होल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर आ रहा है ये वाला एरिया, होल नंबर वाला एरिया। ठीक है, अगर हम बात करें इंटीजर्स की, तो एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि इंटीजर वाला जो एरिया है वो रैशनल नंबर वाले एरिया के अंदर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम उल्टा करने लगे इसका, यानी एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, तो ये बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, क्योंकि ध्यान से देखिए, एवरी रैशनल नंबर यानी कि प्रत्येक रैशनल नंबर, हर एक रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर है, तो ये गलत होगा। ठीक है, क्योंकि जितना भी रैशनल नंबर का एरिया है वो इंटीजर के अंदर नहीं आ रहा है, बल्कि उससे ज़्यादा है। यानी समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान के चलिए, रैशनल नंबर में हमारे सारे इंटीजर्स तो आते ही आते हैं, इंटीजर्स के साथ साथ में उसमें डेसिमल नंबर्स भी तो आते हैं, जबकि डेसिमल नंबर्स कभी इंटीजर्स में आ ही नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये समझ गए होंगे कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं जितने भी नेचुरल नंबर हैं, हम ये कह सकते हैं कि वो होल नंबर्स भी होंगे, इंटीजर्स भी होंगे और रैशनल नंबर्स भी होंगे। जितने भी होल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स भी होंगे और रैशनल नंबर्स भी होंगे, और जितने भी इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर्स भी होंगे। लेकिन अगर इसका उल्टा चलें, यानी पहले बात करें, जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो ना तो इंटीजर्स हो सकते हैं, ना होल नंबर्स हो सकते हैं, ना नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, और जितने भी इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर तो हो सकते हैं, लेकिन ना तो होल नंबर्स हो सकते हैं, ना नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, और जितने भी होल नंबर्स हैं
वो इंटीजर्स तो हो सकते हैं, रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम एक्सरसाइज 1.1 से पहले आने वाले एग्जाम्पल्स करेंगे। तो मैंने एक्सरसाइज 1.1 से पहले आने वाले एग्जाम्पल्स को पहले से ही लिख के रखा है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। ये कह रहा है कि हर होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर होगा। तो ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है? तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, ये बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। ठीक है, अब रीजन इसका देख लीजिए क्या है। इसने कहा एवरी होल नंबर, यानी सारे होल नंबर जो है वो नेचुरल, यानी प्रत्येक होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर होता है। देखिए हो सकता है बहुत से होल नंबर्स ऐसे हैं, ज़्यादातर ऐसे हैं कि वो नेचुरल नंबर होंगे, लेकिन होल नंबर्स में एक ज़ीरो भी आता है। तो क्या ज़ीरो नेचुरल नंबर है? ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेटमेंट हमारी है यहाँ पे, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, यानी प्रत्येक हर एक इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर है। चलिए देखते हैं। अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर के अंदर ही आते हैं, यानी कि जितने भी इंटीजर्स होंगे वो रैशनल नंबर ज़रूर होंगे, यानी एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू है। तो यहाँ पे हम अगर रीजन भी देना चाहें तो रीजन दे सकते हैं, क्योंकि आप कोई भी इंटीजर उठा के देख लीजिए, हर एक इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर होगा। ठीक है, हमारी थर्ड स्टेटमेंट है, एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि इसने कहा एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए हम अगर कोई भी फ्रैक्शन में लेने लगे कोई नंबर, जैसे 2/3 लेने लगें, तो 2/3 हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन ये हमारा इंटीजर नहीं है। तो आप कोई अदर एग्जाम्पल भी यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। यहाँ पे 1 and 2 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो मैंने आपको पहले एक मेथड बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, कि जितने रैशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं उसमें हमें 1 को ऐड करना होगा। वी हैव टू ऐड 1 to 5 हियर, तो 6 यहाँ पे आया। और दूसरी बात, इसे P/Q की फॉर्म में लिखना है। दोनों रैशनल नंबर जो हमें दिए गए हैं उन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा होना चाहिए। अब ये लिखे हुए नहीं है, तो हम 1 को 1/1 लिख देंगे और 2 को 2/1। अब हमें करना क्या है, हमें पहले वाले रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है 6 से। ठीक है, और सेकंड वाले रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा 6 × 6/6, और यहाँ पे सेकंड वाला हमारा हो जाएगा 2 × 6 = 12/6। ठीक है, अब 6 से बाद में क्या आता है, 6 से नेक्स्ट जो नंबर है हमारा क्या है, 7 है। तो यानी कि हमारा ये आएगा 7/6। फिर आ जाएगा हमारा 8/6, यानी न्यूमरेटर बढ़ता रहेगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। फिर 9/6, 10/6, 11/6। तो ये 11 के बाद तो 12 आ ही जाएगा ये। यानी हमने इन दो रैशनल नंबर्स के बीच, यानी कि 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स हमें फाइंड करने थे, वो 5 रैशनल नंबर्स हमने फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ठीक है, हो सकता है आप किसी अलग मेथड से इसे निकालना चाहें, अलग मेथड से फाइंड करना चाहें, तो इसका आंसर डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। ओके, तो यहाँ तक ये एग्जांपल्स थे। अब हम एक्सरसाइज के लिए बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।